welcome back and let's continue with harmonic progression. Harmonic progression में last हमने किया 3 important point में से first important point we have done. Now we are moving to second important point. If you see, I have already written here. If equal number of AMs and HMs, if equal number of arithmetic mean and harmonic means are inserted between A and B, then product of rth AM from beginning, and rth HM from end will be a constant and will be equal to AB, जो एक्चुअली में ये जो नंबर लिए हैं उनका प्रोडक्ट. मतलब अगर मैं 2 और 3 के बीच में A1, A2, A3, A4, A5 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करता हूं और सेम 2, 3 के बीच में H1, H2, H3, H4, H5 5 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करता हूं. हाउ डू आई टेल कि ये अर्थमेटिक मीन है? अब A लिखा है तो अर्थमेटिक मीन होगा, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस एंड सो आई राइट इट एज कि ये AP है. अगर वो AP है तो ये अर्थमेटिक मीन हो गए, और अगर ये हार्मोनिक मीन है तो इट शुड बी HP. सो स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, एक बार सोचो. इक्वल नंबर ऑफ A and HM, यहां भी 5 अर्थमेटिक मीन और 5 ही हार्मोनिक मीन इंसर्ट की. अब कहता है कि भाई स्टार्टिंग से rth मैंने फर्स्ट ले लिया तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन एंड एंड से फर्स्ट हार्मोनिक मीन A5 into H5 will be equal to second अर्थमेटिक मीन एंड सेकेंड लास्ट हार्मोनिक मीन, मतलब A2 H4. दैट विल बी इक्वल्स टू थर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड थर्ड फ्रॉम द एंड, दैट इज A3 H3, इक्वल्स टू फोर्थ फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 1 2 3 4 फोर्थ फ्रॉम द एंड, मतलब A4 H2, and that will be equal to fifth 1 2 3 4 5 fifth from the beginning and 1 2 3 4 5 fifth from the end, मतलब A5 into H1. ये सबका वैल्यू फिक्स होगा and that will be equal to 2 into 3, that is 6. That is the idea of this statement. सॉल्व करते हैं जरा. तो टेक योर टाइम, पॉज करो और एक्चुअल में यू नीड टू फाइंड A1, A2, A3, A4, A5 पांचों फाइंड करो. फाइंड ऑल 5 हार्मोनिक मीन्स एंड देन मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो. एक जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं कि सर A1, A2, A3, A4, A5 निकाल लिया, उसका उल्टा कर दिया तो H1, H2, H3, H4, H5 आ गया. दैट इज नॉट करेक्ट. AM का उल्टा HM नहीं होता है. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि AM का उल्टा HM नहीं होता है. रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन इज नॉट हार्मोनिक मीन. अभी क्लियर करेंगे और एग्जांपल्स में, बट लेट्स फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन. इसमें D निकालोगे तो आएगा B माइनस A अपॉन N प्लस 1, दैट इज 1/6. तो अगर मैं 1/6 ऐड करता जाऊंगा 2 में तो मुझे क्या मिलेगा? A1, A2, A3, A4 और A5. तो अगर मैंने 2 में ऐड किया 1/6 तो मिला 13/6, 17/6, 18/6, 19/6, 20/6. एंड फिर 21/6. B minus A upon N plus 1, 1/6, 13/6, sorry, 14/6, 15/6, 16/6,
17/6 and 18/6 that is 3. So ये हमें 5 अर्थमेटिक मीन मिल गए. These are the 5 अर्थमेटिक मीन्स. Now I am going to find हार्मोनिक मीन. ध्यान से देखना, वो 6/13, 6/14, 6/15 नहीं होगा. That you have to understand because वो 1/2 और 1/3 के बीच में AM निकालोगे उसका उल्टा होगा. 1/2 और 1/3 के बीच में लेट्स फाइंड B1 B2. ये चलो H1 H2 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 1/H5. सीधा इसको उल्टा करते हैं. नाउ दिस इज अ AP. तो ध्यान से देखना, अगर AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला तो वही है B माइनस A अपॉन N प्लस 1. बट यू नीड टू सी कि भाई इस बार हमारा A और B चेंज हो गया है. सेम A और B नहीं रहा, रेसिप्रोकल में आ गया है. And that will give you 2 minus 3 upon 6, that is 1/36. So if I rewrite this, I will get 1/2 plus 1/36 plus 1/36 करोगे तो 19/36, 20/36, 21, 22, 23, 1/36, 18/36, 19, 20, 21, 22, 23/36, 24/36. -1, sorry, this is -1/36. -1/36 किया तो क्या मिला? 17/36, 16/36, 15/36, 14/36, 13/36, 12/36 is 1/3. So what are, तो ये तो AP हुआ, एक्चुअली करस्पॉन्डिंग AP हुआ. तो HP क्या मिला? 2, 36/17, 36/16, 36/15, 14, 13 and 3, ये HP हुआ. नाउ ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये 5 अर्थमेटिक मीन है एंड दीज 5 आर हार्मोनिक मीन्स बिटवीन सेम नंबर 2 and 3. और आइडिया क्या था? फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट फ्रॉम द एंड, दैट इज 13/6 into last 36/13 comes out to be 6, which is A into B, 2 into 3. Starting से सेकेंड अर्थमेटिक मीन 14/6 और एंड से सेकेंड हार्मोनिक मीन दैट इज 36/14. वापस से 6 आ गया. ऐसे आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6 ओनली, विच इज एक्चुअली A into B. अब इसका जो डेरिवेशन है अगर मैं AB में करता तो थोड़ा लेंदी दिखता, इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल में दिखाया. इट लुक्स मच इजियर टू से इट दैट वे. सो ध्यान से देख लो, दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सेकेंड इंपॉर्टेंट property or profile you can say. If equal number of AMs and HMs are inserted between A and B, then product of rth AM from beginning and rth HM from end which is a constant and equal to A into B. Now let me finish this by asking a question. कि 10 AMs and 10 HMs are inserted between -1 and 3, then A3 H8 का वैल्यू बताओ. A3 into H8 का वैल्यू बताओ. सॉरी, A3
इंटू H7 का वैल्यू बताओ। A3 इंटू H7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ यू विल से -1 इंटू 3 दैट इज -3, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? थिंक ऑफ इट, पॉज करो और सोच लो एंड देन स्टार्ट अगेन टू सी इट। ये थर्ड AM है, A1 A2 A3, जबकि जो H7 है वो फोर्थ हार्मोनिक मीन है एंड से, H10 9 8 एंड 7। तो यूजुअली क्या होता है, देखते हैं 7 + 3 10 हो गया 9, इट विल बी 8। याद करो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, 10 - 3 + 1, तो 8 होगा एंड दैट विल बी व्हाट, -1 इंटू 3 दैट इज -3। अब सोचिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं पता हो तो पहले आपको AM निकालना पड़ेगा, मतलब D फाइंड करेंगे, फिर थर्ड मीन फाइंड करेंगे। थर्ड मीन फाइंड करने में गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि थर्ड मीन आप A + 2D से निकालते हैं, जबकि बताया था थर्ड मीन इज फोर्थ टर्म। अगर आप AM में देखोगे तो थर्ड मीन इज एक्चुअली फोर्थ टर्म। देखो फर्स्ट मीन इज सेकेंड टर्म, सेकेंड मीन इज थर्ड टर्म, तो ये गलती वहां हो सकती है। दूसरा, जब आप HM निकालोगे तो आप A और B को उल्टा करना भूल जाते हो, तो आप 2 और 3 से ही D निकाल के वापस से HB निकालोगे, तो वो गलती हो सकती है। उसमें क्या गलती होगी, एंड से थर्ड निकालना है तो आप 10 - 8 करके 7th निकाल सकते हो। So there are so many possible mistakes in this type of question, and so I say you remember this concept. So this is your second important profile. We will do more questions on this in the after the chapter is done. Thank you.